सुनिएगा। पहला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से जो है कि आपको कौन से कारक किसी जो है कि उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा को निहित करता है। तो स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा को निहित करता है तो कौन? तो ये शक्तियों का पृथकीकरण, ये शक्तियों का बंटवारा, ये बांटने की प्रक्रिया, यही जो है कि आपको करता है लोकतंत्र में स्वतंत्रता को सर्वोच्च जो है कि आपको सुरक्षित प्रदान करता है। दूसरा बोलता है, देखिएगा, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। पहला कथन क्या है, पहला सुनिएगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। सही है, गलत है क्या? अगला बोलता है, आवाज नहीं जा रहा है क्या? यस सर, यस सर, आ रहा है। अगला आ रहा है बोलता सर। है कि आपको, अगला बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों का प्रश्न जो है कि आपको दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, ये नेहरू रिपोर्ट से ही जो है कि आपको आ रहा था। तीसरा बोलता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार जी को शामिल किया गया। ऐसा कुछ नहीं है, गलत। है ना। और चौथा बोलता है क्रिप्स मिशन 1942 मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है कि आपको दिया था। क्रिप्स मिशन जो है आपको आया था डोमिनियन स्टेट के लिए आया था, न कि मौलिक अधिकार के लिए आया था। पहला ही एक जो है कि आपको सही है, बाकी सब जो है कि आपको गलत है ना। बाकी सब गलत है। ये जो है कि आपको नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में जो है कि आपको आया था, है ना। यही जो है कि सबसे पहले सिफारिश जो है कि आपको किया था। चलिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति ने मूल अधिकार को हमारे लोगों के लिए जो है कि एक जो है कि आपको प्रतिक्रिया तथा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया और संभव जो है कि विश्व के साथ जो है कि आपको किया गया समझौता कहा है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। क्या होगा? राधा कृष्णन इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है ना। मूल अधिकार पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है कि हमारे लोगों के लिए जो है कि एक जो है कि प्रतिक्रिया और जो है कि संभव विश्व के साथ जो है कि किया गया समझौता है। मूल अधिकार क्या है? वाद योग है, अवाद योग है, लचीला है, कठोर है? क्या है? बाध्य योग, मतलब कि मानने जो है कि आपको योद्ध है ना। बाध्य योग है ना, बाध्य कर सकते हैं, उसके लिए बाध्य है, देना बाध्य है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, जबकि अबाध्य योग की बात करेंगे कौन हो जाएगा? तो नीति निश्चित सिद्धांत जो आपको डीपीएसपी होगा, ये अबाध्य योग होगा। इसके लिए आप कहाँ न्यायालय में लेकर नहीं खड़ा हो सकते नहीं हैं, जा लेकिन सकते। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम 32 कोर्ट के चले जाइएगा और 226 के तहत हाई कोर्ट 226 जा के सकते हैं। हाई कोर्ट। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आपको कि अधिकारों में मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकारों में मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है। मूल अधिकार संविधान में उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। यह ये प्रजातांत्रिक है, लिखित है, ये भी ये जो है कि सही है। प्रजातांत्रिक है। यह लोक कल्याणकारी जो है कि आपको है, लोक कल्याणकारी नहीं है। ये जो है कि आपको डीपीएसपी ना लोक नहीं, कल्याणकारी है ना। डीपीएसपी लोग कल्याणकारी है। यह जो है कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। और यह संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, बिल्कुल इसके विरुद्ध जो है कि आपको कानून नहीं कैसा बना हो सकती गया? एक है ना। दो एक एक और चार और पांच, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? एक चार पांच है तो ऑप्शन नंबर एक सी सी चार में, नंबर। पाँच है, सी है है। ना। हो गया। चलिएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या बोला जरा देखिएगा। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है कि कि कभी भी जो है कि लंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। जब आपातकाल की स्थिति होगी उस समय मौलिक अधिकार का क्या होगा? निलंबन जो है कि आपको कर दिया जाएगा, है ना। निलंबन कर दिया जाएगा, किसको किसको छोड़कर? आपको सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। ये चार पाँच और 19 सबको 20 छोड़ और के। 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर सभी को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर तब 352 जब लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, तो 20 और 21 को छोड़कर सभी को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ बोल रहा है इसको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता, पहले ही गलती हो गया। दूसरा बोलता है कि गलत। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति के निर्देश से ये निलंबित किया जाता है। राष्ट्रपति। तीसरा बोल रहा है क्या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होता है? ऐसा कोई नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं, इच्छा गलत इसमें है। कोई नहीं है। आपातकाल की स्थिति में निलंबन किया जाता है, यही देखिए निकल गया आपातकाल, अनुच्छेद कर नंबर दिया। 352 के तहत जो है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत के मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। सही है, गलत है?
यह भाग 3 में है। जो जो सही है उसको पहले छांट लीजिए। 3 में है तो बिल्कुल भाग सही है। 3 सही सामाजिक, है। उसका बोलता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो है कि आपको सुनिश्चित करता है ना? क्या सुनिश्चित करता है क्या? ऐसा ऐसा जो है कि आपको राजनीतिक बोला गया, सामाजिक। बिल्कुल सही है। ये भी जो है कि आपको सही होगा। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा जो है तो बोलता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल से जो है कि आपको भांति नहीं है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल के भांति नहीं है। ये गलत हो ये गया गलत है हो ना? गया सर, उसी से ये तो तो लिया गया वहीं है। का है। कहाँ का है? वहीं का है। तो 1 और 2 और 3, ये तीनों का तीनों जो है कि आपको सही है। मतलब कि ये राज्य के विरुद्ध गारंटी भी देता है, और ये भाग 3 में है, और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है कि आपको न्याय की स्थापना भी जो है कि आपको करता है। 1 2 3 में है। लेकिन ये कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से? अमेरिका से। अमेरिका के ही संविधान से जो है कि अमेरिका आपको के लिया गया है। संविधान से। अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? कहां से कहां तक है मौलिक अधिकार? 12 से 35। 12 से 35 तक जो है कि आपको मौलिक अधिकार की चर्चा जो है कि आपको की गई है। 12 से 35 तक क्या हो गया इसको? अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को, है ना, संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों को प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा होगा इसमें? क्या होगा? आर्टिकल कौन सा? भाग 13, आर्टिकल जो है कि 13 आपको हो जाए। 13, है ना? 13। 13 आर्टिकल में। 13 होगा। 13 में जो है कि आपको बोला गया है मौलिक अधिकार के संबंध में परिभाषा की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 13 में जो है कि आपको किया गया है। किसमें? 13 13 में में। जो है कि आपको किया गया है ना? कानून की परिभाषा है सर 13 में। 13 में और तो ये भी है ना कि हाँ, संसद ऐसा कानून की कोई भी परिभाषा। कानून नहीं और बनाएगा 13 जो का 13 का जो है मौलिक कि आपको अधिकार। 2 क्या बोलता है? 13 का 2 जो है कि आपको बोलता है संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार को हनन किया जाए या उसे छीन लिया जाए। ऐसा कोई कानून संसद नहीं बनाएगा। जाकर बुक खोल के देखिएगा जो लिखाए होंगे। 13 इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। नियम कानून बनाने की बात कर रहा है तो नियम कानून बनता है किसमें? 13 में। और 12 में क्या 13 में। बोलता है? 12 में मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा है। अगला क्या बोलता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 में 13 का जो है कि आपको मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान का सर्वोच्च जो है कि आप सर्वोच्चता सुनिश्चित करवाता है? मौलिक 13 में किसके लिए अधिकार। है? 13 में जो है कि आपको मौलिक मौलिक अधिकार से अधिकार के संबंधित है। लिए। किसे मौलिक अधिकार से है? अगला है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा जो है कि प्रदान किया गया है। समता या समानता कहां से लेकर कहां तक है? 14 से समता या समानता? 18, 14 से 14 से 18। 18 14 तक जो से है कि 18। आपको है। सही है ना? 14 से 18 तक जो है कि समता या समानता का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक। समानता का अधिकार निम्न संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत आता है? 14। 14 से 14। अंतर्गत 14 से जो है कि आपको शुरू होता है। 14 जो है कि इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अच्छा, क्या ऑप्शन सजाया है? 1 2 और 3 लिया है। कैसे कैसे क्वेश्चन बना दिया? अच्छा रुकिए तो एक बार नीचे चलते हैं। सर वो तो अच्छा, क्वेश्चन तो। अच्छा, अनुच्छेद क्या तो बोल रहा है? 14, 15 और 16 हो जाएगा सर। हाँ, 14 15 और 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 15 और 16 जो है कि आपको होने वाला है। क्या हो गया इसको? पेज को पगला गया क्या? स्क्रीन पहले ब्लैक हुआ फिर व्हाइट हो गया था। रुकिए फिर से लाने दीजिए। अब कभी कभी ना पगला जाता। कहाँ गया? पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी। स्क्रीन आया क्या? यस सर, दिख रहा है। हाँ सर हाँ। चलो यस सर ठीक। दिख रहा है। 14 15 और 16 मतलब 2 3 4, 2 3 और 4 इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना? 2 3 4 ठीक तो लिया है, वही तो लिया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि आपको विधायन सत्ता पर पूर्ण जो है कि आपको नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन सा अनुच्छेद? कानून के समक्ष सभी को समान माना गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है? 14 में। 14 में ही। 14 में जो है कि आपको बोला गया है। किसमें बोला गया है? 14 में जो है कि ये बात जो है कि आपको बोला गया है। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सभी को समक्ष जो है कि समानता प्रदान करता है? कौन सा? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है कि अच्छा। आपको करता है। सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण की बात कहा गया है? फिर से वही रिपीट है। वही 14 में ही है। 14 में जो है कि आपको बोला गया है। अगला प्रश्न है कि कानून कानून को जो है कि लागू करने करने के मामले में कोई जो है कि विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्निर्देशित एवं अनियंत्रित जो है कि विवेकाधिकार देता है, यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का
किस अनुच्छेद इसके जो है कि उल्लंघन करता है, किसका अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? यही जो है कि आपको किसका 14 का जो है कि आपको उल्लंघन करता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है राज्य के लिए एक कानून होगा, राज्य के लिए सभी के लिए एक कानून होगा और सभी के लिए क्या होगा? एक न्यायतंत्र होगा। इसमें कोई बड़ा छोटा, पैसा वाला बिना पैसा वाला, गरीब अमीर, ये सब जो है कि कोई काम नहीं करेगा। इसमें सभी के लिए क्या होगा? एक कानून व्यवस्था होगा और सभी के लिए एक न्याय तंत्र जो है कि आपको होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में एक मौलिक अधिकार है। इसका वर्ण जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? कौन सा, किसके अधीन आएगा? ये समता का अधिकार के अंतर्गत आएगा। समता का अधिकार कहां से लेकर कहां तक? 14 से लेकर 14 से 18 18 तक जो है कि आपको रहने वाला है। सही है। अगला प्रश्न है कि मद्रास राज्य बनाम जो है कि आपको दुराय राजन 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया? है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध जो है कि आपको अधिकार। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन बोलता है कि आपको अस्पृश्यता का अधिकार और चौथा बोलता है, क्या बोलता है? विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। क्या लिया है? तो इसमें लिया है आपका आंसर, भेदभाव क्या लिया है? भेदभाव का जो है कि आपको भेदभाव विरुद्ध अधिकार को, है ना, भेदभाव के अधिकार। विरुद्ध अधिकार को। अब जरा पढ़ देते हैं इसका क्या बोला है। मद्रास राज बनाम जो है कि चंपक दोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधन किया और इसमें संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत धारा 2 जो है कि आपको जोड़ा गया और अनुच्छेद 15 के 4 जो है कि आपको जोड़ा गया। किनका रिपीट हो रहा है? वॉइस रिपीट कर रहा है सर। शिवम जी आपके तरफ से रिपीट है, ठीक ना? आगे चलते हैं। 15 के 4 को जोड़ा गया और इसके तहत जो है कि सामाजिक फिर से खोल दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपका रिपीट हो रहा है ना? बंद इसके कीजिए तहत शिवम जी। सामाजिक और शैक्षणिक जो है कि दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति और उसके उन्नति के लिए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है कि आपको विशेष जो है कि बंद करने का हेतु प्रावधान जो है कि आपको किया गया। इसमें जो है कि आपको किसके लिए? ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान जो है कि आपको बोला गया था और इसी में संशोधन किया गया। उसके लिए कौन सा? पहला संविधान संशोधन 1951 गया था। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त से सम्मिलित है और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा जो है कि आपको प्रदान किया गया है? किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? ये बताए थे हम, अनुच्छेद नंबर 15 के 5 में इसका जो है कि वर्णन किया गया है। देखिएगा, जाकर पढ़िएगा, 15 का भी होगा 5-6 गो और 16 का भी होगा 5-6 गो। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 15-4 और 16-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो है कि 15-4 16-4, हाँ आंसर सी लिया है, ठीक है। ओबीसी के लिए और ओबीसी के लिए एक संवैधानिक जो है कि आयोग बनाने की बात कही गई है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था उसके लिए? 103वां नंबर का संविधान 103वां संशोधन हुआ था, संशोधन। है ना? और उसके तहत जो है कि आपको अनुच्छेद जो है कि 15 के 6 और 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से जो है कि आपको कौन सा दुर्बल वर्गों के लिए जो है कि विशेष प्रावधान जो है कि आपको किया गया था। 103 किसके लिए है? ईडब्ल्यूएस को 10% की आरक्षण की बात जो है कि आपको कही गई है। और कौन सा आर्टिकल में इसको जोड़ा गया है? 15 के 6 में और 16 के 6 में जोड़ा गया है। कोई दिक्कत? ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में, ठीक है। अगला प्रश्न सुनिएगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में जो है कि भारत की सभी जो है कि आपको नागरिकों को अवसर की समानता और प्रत्याभूति प्रदान करता है? कौन सा? 16 में आर्टिकल 16 का। हाँ 16 में है। यस सर। 16 का सेक्शन नंबर कौन सा? 16 का 1 और 16 का 2 में जो है कि आपको होगा। 16 का 1 और 16 के 2 में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, इसका पढ़ ही देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 के 1 और 16 के 2 के तहत राज्य के अधीन किसी भी पद
का नियोजन हेतु भारत के सभी नागरिकों के लिए जो है कि आपको अवसर की समानता या प्रत्याभूति प्रदान जो है कि आपको करता है। ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता समानता के लिए मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक जो है कि समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। आर्थिक आर्थिक समानता की चर्चा समानता। नहीं किया गया है। ठीक ना। जबकि कानून के नजर में सभी को समान रखा गया है। सामाजिक समानता है और अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता की चर्चा नहीं किया गया है। देखिए क्या बोलता है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद नंबर 14 के अधीन, सामाजिक समानता अनुच्छेद नंबर 15 के अधीन और अवसर की समानता अनुच्छेद नंबर 16 के अधीन समानता में मौलिक अधिकार में शामिल है, जबकि आर्थिक समानता शामिल नहीं है। वही चीज अभी बता रहे थे जो है। ठीक ना। कथन ए और कथन आर बोल रहा है। देखिए कथन ए बोल रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। और कारक क्या बोल रहा है? ये तो कथन है। कारक बोल रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से जो है कि आपको प्रसारित जो है कि आपको किया जाएगा। क्या बोल दिया? ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का सही स्पष्टीकरण जो है कि आपको करता है। फिर से पढ़ देते हैं, जरा देखिएगा। पहला बोल रहा है कथन कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न जो है कि व्यवहार कर सकता है। असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, ये कथन बोल रहा है। कथन अपने आप में 100% सही होता है। अब आते हैं कारक की बात करते हैं। समान लोगों के विधि के समान लोगों में विधि समान होगी, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से यह जो है कि आपको प्रसारित जो है कि आपको किया जाएगा। मतलब कि कथन जो बोल रहा है, कारक इसका पूरा का पूरा क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। मतलब कि कथन और कारक दोनों का दोनों सही है। और ये जो कथन है, ये जो है कि आपको क्या आर का जो है कि स्पष्टीकरण जो है कि आपको कर रहा है। मतलब ये भी जो है कि आपको सही बोल रहा है। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देखते हैं। 25वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 25वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार निगम करने का जो है कि आपको सक्षम किया है? कौन सा आर्टिकल के तहत ऐसा हुआ है? ये आर्टिकल हुआ आर्टिकल है 14। अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद 14। नंबर 16 और समाजवाद शब्द को जोड़कर, ये तीनों को जोड़कर जो है कि आपको किया गया है। इसलिए इसका आंसर जो है कि आपको डी है। जरा पढ़ देते हैं। संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समाजवाद शब्द है, इससे लेकर और ए, ये ऑप्शन नंबर ए को संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 के साथ मिलाकर पढ़ने पर भी ऐसा मिलता है, और ऑप्शन नंबर ए को संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से ऐसा मिलता है। मतलब कि सब का सब इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। क्या बोलता है, जरा इसको पूरा पढ़ देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ बाद 1982 में यह जो है कि अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 में संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 39 के डी के, है ना, प्रकाश में अथा निर्मित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्क्रिय है ना, तथा इसको जो है कि संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण के आधारित असमान वेतन मानों के मामलों में उचित जो है कि ढंग से लागू किया जा सकता है। यही जो है कि आपको बोला है। किस केस में बोला है? तो रणधीर सिंह बनाम जो है कि भारतवाद। ये कब आया? 1982 में जो है कि आपको ये केस आया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय में समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अब इसका आंसर तो निकाल ही दीजिएगा। कौन 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 हो जाएगा? 14 और 16। 16। 14 16 14 हाँ 16 16। 14 16, ये देख रहे हैं? 14 16 यहाँ पे देखिए ना, 14 16 है ना, यही है यस आपका। सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिया है। 27 नंबर सवाल क्या बोलता है? 27वां सवाल बोलता है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता का छूट किसके आर्टिकल अंतर्गत है? 17। 17 में। आर्टिकल 17, है ना। छुआछूत का अंत जो है कि आपको 17 में है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा रिपीट अनुच्छेद क्वेश्चन। अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है ना? कौन सा कर 17। रहा है? 17 जो है कि 17। कर रहा है, रिपीट है। अगला सत्रह है कि नंबर भारतीय पे। संविधान में निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद जो है कि अस्पृश्यता का समाप्त करने की व्यवस्था की गई है? रिपीट 17। है। 17। 17 17 ये है। भी रिपीट है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या है? रिपीट है, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता उन्मूलन का है। उन्मूलन। अगला है भारतीय संविधान का छुआछूत का उन्मूलन किसमें है? ये भी 17 में है। रिपीट है। 17। 17। रिपीट है। अगला रिपीट प्रश्न है। बोलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक का अधिकार जो है कि आपको दिया गया है? किसके अंतर्गत? ये भी रिपीट है, 17 के अंतर्गत। इसी 17 में जो के है कि अंतर्गत। छुआछूत की भी बात जो है कि आपको की गई, ठीक ना, सर किया गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था सर। अच्छा, इसी टाइप का था। यस सर। और इसी में जो जो है कि एससी जो एसटी अभी अस्पृश्यता न लगाकर जो है कि एससी एसटी के बारे में पूछ लिया ये था, है ना? यस सर, यस सर, इसी टाइप का क्वेश्चन एक आया था। अब देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं तो लिखवा रहे थे, अपनी संख्या था 20, अभी है संख्या 13, इसीलिए छोड़ देता है ना, मजबूरी हो जाता है, क्या ही किया जाए। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में किस जो है कि आपको स्वर्ग में जो है कि अस्पृश्यता के रूप में जो है कि आपको किए गए विभेदन के विरुद्ध जो है कि संरक्षण समाविष्ट जो है कि आपको किया गया है? किसके विरुद्ध है? समता तो ये का समता का अधिकार। अधिकार के विरुद्ध है। समता का समता का अधिकार कहाँ से अधिकार। कहाँ तक? 14 से लेकर 18 14 से तक है। 18 इसमें 14 तक। से अस्पृश्यता 18 का तक। बोल रहा है, तो अस्पृश्यता कहाँ पे है? 17। अस्पृश्यता जो है कि आपको 17 में है। 17 कहाँ नंबर। में? 17 में है, तो ये तो 14 से 18 के बीच आ गया है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, अगला बोलता है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा में उन्नति के साथ, नव जागरण। जन जन जागरण के जन द्वारा। जागरण से, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। इसमें तो सब का सब लग रहा है। नहीं, सब का नहीं सब तो नहीं, नहीं सबका होगा। सब नहीं होगा। कानून बनाकर जो है कि एक आपको होगा नहीं किया जा शिक्षा में सकता उन्नति, है, 2 ये तो होगा कोई लिया ही नहीं। जन शिक्षा दो जागरण के नंबर द्वारा। और 3 सर नंबर 1 2 होगा सर। 3 हो ऑप्शन जाएगा। नंबर एक हो जाएगा, ठीक ना? एक दो तीन लिया है, इसमें से है कि कानून बनाकर, शिक्षा में उन्नति को शिक्षा जो में है कि आपको उन्नति देकर है जन हाँ, जागरण के शिक्षा में द्वारा। उन्नति देकर, और जो है कि आपको जन जागरण मतलब कि जागरूकता फैलाकर, है ना, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है। ये तो आरक्षण की बात जो है कि कही गई है इसमें, नौकरियों वाला में। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित दो दो कथन में, जिसमें कथन एक ए है और दूसरा जो है कि आर है, कारक आर है, जरा सुनिएगा कथन क्या बोलता है। अस्पृश्यता संरचनात्मक जो है कि आपको हिंसा का सबसे खराब जो है कि आपको स्वरूप है। और कारक क्या बोलता है? अस्पृश्यता का चलन के आधार धार्मिक स्वीकृति है ना, धार्मिक स्वीकृति है। फिर से देखिएगा क्या बोल रहा है कथन, जो बोल रहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक जो है कि आपको हिंसा का सबसे खराब जो है कि आपको स्वरूप है ना, हिंसा का सही है सबसे सर खराब जो ये। है कि आपको स्वरूप है। और दूसरा बोल रहा है कि अस्पृश्यता चलन के आधार पे जो है कि आपको धार्मिक स्वीकृति जो है कि आपको देता है। क्या लिया है इसका आंसर? इसका आंसर लिया है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का जो है कि आपको सही रूप से सही जवाब व्याख्या जो है कि सत्य है। आपको करता है। अच्छा, धार्मिक यहाँ भी बोल रहा है कारक में, और धार्मिक जो है कि यहाँ भी बोल रहा है क्या? अस्पृश्यता हिंसा का सबसे खराब स्वरूप। पता नहीं कैसे लिया, देखिएगा इसका पढ़ देते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है इसका। डिस्क्रिप्शन फंस गया, फिर लग रहा है पेज, दिमाग खराब कर दिया है इसलिए। सर ऐसे काहे हो रहा है सर? पुराना पीडीएफ हो गया ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। पता नहीं क्या है इसका ऐसे हो रहा है। लगता है ना सर, वो मतलब लिखाता उखाता है ना सर, तो थोड़ा सा मतलब ये हो हाँ, जाता वही है। भर जाता बायो होगा, सही बोला है। ये सर वही होता है पूरा सर। क्लोजे कर देता है। बायोलॉजी वाला क्लास में ऐसे होता था ना सर। वही हमको भी लग रहा है। लिखने से ना पेज इसका भर जाता होगा, अब भरने के बाद ना ये जो है कि आपको हो जाता होगा। ये सर वही है। अच्छा, फिर से देखिएगा, फिर से पढ़ देता है, आते हैं, फिर से स्क्रीन को शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम भी काम करना छोड़ दिया क्या? हाँ, इसको क्या हो गया? ये अपना दिखा रहा है। अब इसको क्या हो गया टेलीग्राम?
नहीं होता है तो रहने दीजिए सर, अब कल करवाइएगा। रिकॉर्डिंग बंद करने दीजिए पहले।